अच्छा, अब जो हालात हो चुके हैं ना, हर इंसान जो है ना, हर कोई बाहर आना चाहता है, लेकिन अब जो है वो डंकी लगाना ये भी बड़ा हो गया है कि जी बड़ा ख़तरनाक हो गया है। यूरोप ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी हुई है, इटली बॉर्डर्स पे भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। तो मोस्टली जो हमारे मुल्क पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, कि जो यहाँ पे आना चाहते हैं और आ भी सकते हैं। स्टडी वीज़ा बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूरोप ओपन कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया। तो स्टडी वीज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको ये ऑफ़र्स दे रहे हैं। तो इसके लिए आज की ये वीडियो है, तो आप पूरी देखिएगा एंड तक ब्लॉग को। जो लोग एफएससी के बाद मेडिकल सिस्टम में आना चाहते हैं, या आप अपनी एफएससी के बाद चाहते हैं कि आप बाहर के किसी कंट्री से मेडिकल का करें, उनके लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। और जी कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, क्या मामलात हैं ज़िंदगी के? अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। आजकल तो न्यूज़ सुनते हैं तो वो पाकिस्तान के जो हालात हैं हमारी जो है वो अल्लाह ताला आसानी करे। पहले हम गाज़ा वालों के लिए परेशान थे कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इसलिए शायद अल्लाह ताला ने इस तरह के पाकिस्तान पे भी हालात पैदा कर दिए हैं। कशीदगी हो गई है इतनी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लोग कहते हैं जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए। भाई जंग के बाद क्या बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। इंडिया तो चलो इकॉनमिकली फिर भी कुछ स्ट्रॉन्ग है, हम तो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। हमारे मुल्क की तो कमर टूटी हुई है, तो इसलिए अल्लाह ताला से ना रहम की दुआ मांगनी चाहिए। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वैसे तो मेरी सारी वीडियोस ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं, पता नहीं लोगों को लगती हैं कि नहीं। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इटली से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो आप लोगों तक फ़ौरन पहुंचती रहे। अच्छा, बहुत सारे ना मुझे जब लोग आते हैं ना मैसेजेस यूट्यूब पे, मैं इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसकी यूट्यूब की, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो कर लें और वहाँ मुझे मैसेज किया करें। मैं किसी टाइम भी देखूँ मैं वहाँ पे रिप्लाई लाजमन करती हूँ। जो लड़की आना चाहती हैं कि जी भाई हम नर्सिंग करना चाहते हैं यहाँ आकर, और फिर ऑब्वियस है फ्यूचर तो ब्राइट है। अगर आप यहाँ आकर नर्सिंग करोगे, यहीं पर जॉब मिल जाएगी, तो फ्यूचर तो ब्राइट है, आप यूरोप में सेटल डाउन हो जाओगे। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं, मुझे टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी होगी, किस तरह का टेस्ट होगा उसमें, मतलब कि एडमिशन किस तरह होगा, सारा प्रोसेस जो है ना वो मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छा जी, ऐसे तो कोई स्पेसिफिक है नहीं यहाँ पे कि मैं आपको बता दूँ। जैसे मेडिकल में अगर किसी ने एडमिशन लेना होता है ना MBBS में, तो उसका यहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है। कुछ अच्छा यूनिवर्सिटीज़ ऐसा होता है कि ख़ुद कंडक्ट कराती हैं, और कुछ जो है ना जैसे इंटरनेशनल टेस्ट होता है ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो आते हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से, तो उनका वो एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन वो हर यूनिवर्सिटी का होता है। और दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में कोर्स आपको दे रही हैं या नहीं दे रही। सबसे पहला जो इशू होता है ना वो यहाँ पर आकर यही होता है कि आपने जो है ना वो कोर्स आपने देखना है, आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना। सबसे पहले आपने एरिया सिलेक्ट करना है। मैंने लास्ट ये वीडियो अपलोड की थी कि आप स्टडी वीज़ा पे किस तरह आ सकते हैं। मैंने वेबसाइट बताई थी www.university.it, ठीक है। मतलब आपने उस वेबसाइट पे जाना है, आपने सर्च करना है किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे इंग्लिश में कोर्स है या नहीं है। अगर तो नहीं है, मोस्टली जो कि नहीं होता मेडिकल वगैरह का, नर्सिंग वगैरह का, तो सबसे पहले आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए B2 लेवल तक, जो कि आपको ऑनलाइन सीखनी पड़ेगी, यूट्यूब से सीखनी पड़ेगी। ऑब्वियस है पाकिस्तान में तो कोर्सेज़ होते नहीं हैं इस तरह से कि आप किसी अकेडमी से जाके इटालियन सीख लें। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है ना वो करवाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ भी करवाते हैं, आपको उनको पे करना पड़ता है। तो आप वो सबसे पहले तो आपको इटालियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आपको लैंग्वेज आती होगी तो ऑब्वियस इनके लेक्चर समझ सकेंगे, बुक समझ सकेंगे। तो ये जो है ना सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे मेडिकल या BSN में एडमिशन के लिए। अच्छा जी, बात हो गई कि मैं BSN की बात करी थी, वो तो मैंने मेडिकल की ऐसे ही कह दी कि आपको ऑब्वियस है। अगर सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, जो कि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ द मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ द रोम, और एक दो और है मेरे जहन में नाम नहीं है, ठीक है। और इसके बाद अगर तो इंग्लिश में कोर्स आपको हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन हो जाता है BSN के लिए, बैचलर इन नर्सिंग के लिए, तो आपको इंग्लिश का कोर्स करना पड़ेगा, जो हमारे कंट्री में आम करवा रही होती हैं, बहुत सारी अकेडमीज़ करा रही होती हैं, जैसे कि IELTS, और एक वो दूसरा पता नहीं क्या होता है, TOEFL कुछ ऐसे नाम था, स्पेलिंग मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद जो है ना वो एक और, अगर इंग्लिश में नहीं है, इटालियन में है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया B2 लेवल तक आपको CELI CILS ये स्पेलिंग्स हैं कोर्सेज़ के, जो कि लैंग्वेज कोर्स, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए हर हाल में, फिर ही आपका BSN में एडमिशन होगा। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है।
अच्छा जी, जब आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी है, फिर आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, मोस्टली स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ जो है ना यहाँ पे मोस्टली, यानी कि यूनिवर्सिटी जो इटली में है ना वो इटालियन लैंग्वेज में ही BSN कराती हैं। तो उसके लिए जो है ना वो एक स्पेशल हेल्थ स्पेसिफिक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे इटली में BSN से रिलेटेड, जिसको कि यहाँ पे प्रोफेशनी दी सैनिटारिया ऐसे कुछ बोला जाता है, वो वाला होता है। ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ना वो खुद डिज़ाइन किया होता है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड होता है। अब आ जाता है जी कि उस टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए। तो जी इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि इटालियन बेस्ड हैं। जैसे कि आप इटालियन बेस्ड प्रोग्राम देखें यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और ये एक है alphatest.it, मतलब alphatest.italy। इस वेबसाइट पे जाकर भी आप उस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जी आपको गूगल पे सर्च करना होगा स्पेसिफिक बुक जो है ना वो प्रोफेशनल सैनिटारिया जो है ना, जिसमें ज़्यादातर बायोलॉजी और केमिस्ट्री इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियस है। इसके अलावा जो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है वो एक ये है hopelytest.italy, और इसके सेकंड जो मैंने मेंशन किया है unitutor.it। इससे आप जो है ना वो टेस्ट की एग्ज़ाम कर सकते हैं, जिसमें मॉक एग्ज़ाम्स होंगे जो कि आपको इतनी प्रिपरेशन करा देंगे। लेकिन सबसे पहले वही बात है कि जी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके बाद यूट्यूब के भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से भी जाके तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इटालियन यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से जाके आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में भी एक एक चीज़ साथ साथ आप लोगों को गाइड की है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डाल दूँगी। जो लोग BSN में इंटरेस्टेड हैं, लड़कियाँ या लड़के आना चाहते हैं नर्सिंग में, कि हम इटली में एडमिशन किस तरह ले सकते हैं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल या नर्सिंग वगैरह उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप एक बार यहाँ पे पढ़ लिख जाते हैं, जॉब भी आपको मिल जाती है और पे भी अच्छी खासी होती है। यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको हज़ार यूरो करना पड़ रहा है, अच्छी खासी आपकी पे लग जाती है। तो ये उनके लिए है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बाहर ही निकलना चाहते हैं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, कि जी हमारे मुल्कों में तो कुछ रहा नहीं है। इसके अलावा जी ये प्रोफेशनल सैनिटारिया, ये एक गोल्ड बुक है जो कि सारी मेडिकल के बारे में है। तो आप इसे भी ऑनलाइन देख सकते हैं अगर आपको मिलती है ये PDF में, या वैसे भी इसके कोई छोटे मोटे आर्टिकल्स मिलते हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए। लेकिन अगर आपकी इटालियन फ्लुएंट है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले कर दी थी कि आपको इटालियन लैंग्वेज कोर्स पर करना पड़ेगा B2 तक। ठीक है, वो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, कि पाकिस्तान में नहीं करवाते। लेकिन अगर आपका किसी इंग्लिश यूनिवर्सिटी में हो जाता है, मतलब इंग्लिश यूनिवर्सिटी तो इटली की होगी, अगर वो इंग्लिश में कोर्स ऑफर कर रहे हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द मिलान या रोम यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप जो है ना वो जो फेमस मेरे नॉलेज में है खान अकेडमी है, जो कि इसकी तैयारी करवाती है टेस्ट की, मेडिकल टेस्ट की नर्सिंग के लिए, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। ये था जी बैचलर ऑफ नर्सिंग के लिए सारा व्लॉग। अगर कोई आना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है FSC के बाद इटली में आकर अपनी जो है वो स्टडी कंटिन्यू करना चाहता है, तो ये उन लोगों के लिए। होपफुली जी ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपके बहुत सारे कज़न्स होंगे, फीमेल मेल सब होंगे जो आना चाहते हैं, या अपने बच्चों के लिए आप अपना बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं मेडिकल में FSC के बाद, तो ये उनके लिए है। जितनी भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन डाली है मैं पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होता है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।